Welcome to Frank Disciple. This is Debu before you. It is Frank Disciple, Debu sir English, that means Bhagalpur English. प्यारे छात्र छात्राओं, अब आप क्लास 12 में हैं और क्लास 11-12 आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ईयर होता है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर ईयर. यू नो वेरी वेल. यही 11-12 की पढ़ाई ये फैसला करने जा रही है कि आप आने वाले वक्त में क्या बनने जा रहे हो. इसलिए इस 11-12 की पढ़ाई में आप हर एक चैप्टर, हर एक लेसन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे. एक एक छोटे से छोटे और बड़े से पॉइंट को नोट आउट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. 9-10 वाली ब्रेन को साइड कर दीजिए. अब अपने ब्रेन को कंसस कीजिए. आज मैं आपके क्लास 12 का पहला क्लास शुरू करने जा रहा हूं और ये क्लास स्टार्ट होता है आर्टिकल से. तो आपका पहला क्लास स्टार्ट होगा 12 का क्लास आर्टिकल से. ध्यान में रहे, मैं आपको आज आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं. फर्स्ट क्लास, इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 12. क्लास 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. पहला चैप्टर किंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिमाग को अस्थिर करें, मन को अस्थिर करें और अपना पूरा फोकस बोर्ड पर करें. एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करें. आर्टिकल की हिंदी, लोग पूछते हैं कि आर्टिकल की हिंदी क्या होता है. हकीकत तो ये है कि हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं, तो उसकी हिंदी कैसे हो सकती है. अगर हो भी सकती है तो जबरदस्ती बनाई गई हिंदी. इसलिए सारे लैंग्वेज में आर्टिकल को आर्टिकल के नाम से ही जानते हैं और आप भी आर्टिकल के नाम से ही प्रयोग कीजिए. जी हाँ, और हम ये जानते हैं, we know very well that there are two types of आर्टिकल. दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं. There are two types of आर्टिकल. दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं. फर्स्ट, डेफिनिट आर्टिकल and second, indefinite article. First definite article और second indefinite article. डेफिनिट वर्ड आपका सुना है, जो निश्चितता को बोध करता है. इनडेफिनिट आर्टिकल भी सुना हुआ है, जो अनिश्चितता को बोध कराता है, बताता है. आमतौर पर द को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया है और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा गया है. द इज डेफिनिट आर्टिकल, ए एन इज इनडेफिनिट आर्टिकल. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होता है वह उसको खास बना देता है, निश्चितता की ओर लेके जाता है. और जिसके साथ ए और एन लगता है वह उसे निश्चितता की ओर नहीं ले जाता. इसलिए इसको इनडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल बोला गया है. जी हाँ, तो प्यारे छात्र छात्राओं, अभी हम इसको साबित करेंगे कि द कैसे डेफिनिट आर्टिकल है और ए और एन कैसे इनडेफिनिट आर्टिकल है. द का आमतौर पे बोलचाल में द का कोई मीन्स नहीं होता, जबकि ए और एन का मीन्स होता है एक. आप भी जानते हैं, ए मीन्स एक, एन मीन्स एक. तो ये अर्थ सिर्फ बोलने के लिए, रियल में नहीं. रियलिटी प्यारे छात्र छात्राओं ये है कि द का इंटरनल मीनिंग होता है दैट पर्टिकुलर.
दैट पर्टिकुलर, हिंदी में बोले तो वही खास, वही खास। ये इसका रियल मीन्स होता है, जो द के अंदर का मीन्स है, जो द के अंदर का मीन्स है, दैट इज द रियल मीनिंग। अर्थात द जिसके साथ लगा वह उसको वही खास बना दिया। खास बनाया मतलब निश्चितता का बोध कराया, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और ए एन का बोलचाल में अर्थ होता है एक, लेकिन इसका रियल मीन्स होता है एनी वन। एनी वन अगर बोले तो हम बोल सकते कोई एक। एनी वन बोले तो कोई एक। कोई एक मतलब कौन सा एक, निश्चित नहीं। कोई एक बोले तो कौन सा एक, निश्चित नहीं। इसीलिए ए और एन जहां लगता है वो इसके अंदर का मीन्स देता है एनी वन, बोले तो कोई एक, निश्चित नहीं। इसलिए ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं पेश से हाजिर करने जा रहा हूं आपके सामने, और आप समझ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों। अगर किसी को हमको बोलना है कुर्सी लाओ, हमें अगर किसी को बोलना है कुर्सी लाओ, राइट, तो इसको आप दो तरह से बोल सकते। आप बोल सकते ब्रिंग ए चेयर, और आप बोल सकते ब्रिंग द चेयर। ब्रिंग ए चेयर और ब्रिंग द चेयर, ए का भी प्रयोग कर सकते, द का भी प्रयोग कर सकते। बोलचाल की भाषा में दोनों के अर्थ होते हैं कुर्सी लाओ, मगर इसके सेंस में अंतर है, इसके अंदर के मीनिंग में अंतर है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ब्रिंग ए चेयर, इसका मतलब कोई एक कुर्सी उठा के ले आओ। दैट इज नॉट सर्टेन कौन सी कुर्सी आपको लानी है, कोई एक उठा के ले आओ, क्योंकि ए का मतलब होता है एनी वन, कोई एक। लेकिन जब अगला बोलेगा ब्रिंग द चेयर, इसका मतलब वह किसी खास कुर्सी की तरफ इशारा करके बता रहा है। ब्रिंग द चेयर, वही वाली कुर्सी लाओ, वही खास जो सामने पड़ी है, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, वो खास कुर्सी लाने की बात कर रहा है। तब वो बोलेगा ब्रिंग द चेयर। कोई एक कुर्सी लाने की बात कर रहा है, तब वो बोलेगा ब्रिंग आ चेयर। इसका मतलब आ एनी वन को बताता है, कोई एक जो सर्टेन नहीं, निश्चित नहीं, लेकिन द वो खास को बता रहा है, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, जो सामने पड़ी है। क्लियर? इसका मतलब द डेफिनिट हुआ, डेफिनिट आर्टिकल, ए इनडेफिनिट आर्टिकल हुआ। एक बार फिर आपको सदैव याद रखना है कि द का मीन्स हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है कि द का मीन्स हुआ दैट पर्टिकुलर, वही खास। आपको सदैव याद रखना है ए और एन का अर्थ हुआ एनी वन, कोई एक। ये बात आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखने हैं। मुझे लगता है कि हम आपके ब्रेन में द, दैट पर्टिकुलर, वही खास, ए एन, एनी वन, कोई एक क्लियर हो गया। और रही बात इस मीन्स, ये मीन्स का, तो ये मीन्स केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने के लिए है। ये भी गलत नहीं है, सही है। दा का कहीं कहीं अपना कोई अर्थ नहीं दिया, एक बोलचाल के लिए काफी, बट रियल मीन्स आपको याद वही रखना है। आइए अब एक पड़ाव आगे बढ़ते हैं, और एक पड़ाव जब आगे बढ़ेंगे तो पहले हम ए एन का यूज जानेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का। इंडेफिनिट आर्टिकल सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन हमें पहले ये पढ़ना है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द। टू द पॉइंट, हम लोग जान रहे हैं बचपन से कि भैया मेरे ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए होता है, कॉन्सोनेंट के लिए ए, भावेल के लिए एन। हम लोग बचपन से पढ़े हुए जी। लेकिन अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए,
ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड के लिए होता है। कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड मतलब कॉन्सोनेंट का उच्चारण देने वाला शब्द। एन का यूज एक वर्ड बढ़ जाइए, भावेल साउंडेड वर्ड के लिए होता है। भावेल का उच्चारण देने वाला, साउंड मतलब आवाज देने वाला वर्ड। इसका मतलब ये लिखने पर डिपेंड नहीं करता कि भावेल से शुरू लिखावट हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से, बल्कि यह डिपेंड करता है कि उसको हम बोल क्या रहे हैं। यस, साउंडेड का मतलब ये डिपेंड आपका पूर्ण रूप से किया उच्चारण पर। आपके उच्चारण अगर भावेल से हो रहे हो तो आप एन का प्रयोग करोगे, आपके उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से हो रहे हो तो आप ए का प्रयोग करोगे। यू शुड यूज। कभी कभार ध्यान देने वाली बात है, अपना ब्रेन पूरा फोकस कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात है, कभी कभार वर्ड भावेल से शुरू हो रहा है, उसको बोल भी साउंड भी कर रहे हैं भावेल से, एन लगाना है। वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बोल भी रहे हैं कॉन्सोनेंट से, ए लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन कभी कभार वर्ड शुरू हो रहा है भावेल से, साउंड हो रहा है कॉन्सोनेंट का, बोलना शुरू कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से, तब बोलने के अनुसार ए लगाना है। वर्ड शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन बोलना शुरू, साउंड और उच्चारण बोलना शुरू कर रहे हैं भावेल से, तो उच्चारण के अनुसार एन का प्रयोग करना है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, ए एन का प्रयोग लिखने पर डिपेंड नहीं करता, हम उसका उच्चारण क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वी नो वेरी वेल देयर आर 5 vowels A E I O U. There are 5 vowels A E I O U, right? कटिंग करो।